दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसवी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके और ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और कम से कम समय में एग्ज़ाम के प्रेशर में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत। पहले मैं इससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी शुरुआत में मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं रोज़ाना 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और हर एक टाइप का क्वेश्चन कम से कम 4-5 रोज़ाना सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएँ। एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में और अच्छे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें, और अच्छे एक्यूरेसी से आप तब सॉल्व करेंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रतिशत प्रतिशत का मतलब है, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है प्रति और दूसरा पार्ट है शत। प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, प्रत्येक, और शत का मतलब हो गया 100 में। और परसेंटेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पर और सेंट। सेंट का मतलब 100 होता है और पर का मतलब प्रतीक होता है। प्रतिशत का साइन ये है, और प्रतिशत को हम लोग डिनोट करते हैं, प्रतिशत के साइन के बदले में हम 1/100 लगाते हैं। अब प्रतिशत कैलकुलेट करने का बहुत सा तरीका होता है, उसमें से जो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, जिससे हम क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएँ, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। अभी मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 250% 250 का 2%, 250 का 2%। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 250 का मतलब होता है गुना 2%, 2 और परसेंट की जगह पे अभी मैंने बताया 1/100, तो हम यहाँ पे 1/100 लिखते हैं। इससे 0 कट गया, 2 से ये 5 बार में कटेगा और 5 से ये 5 बार में कटेगा, मतलब 5। हम लोग ये कह सकते हैं कि 250 का 2% 5 है। 250 का 2% 5 है। अब परसेंटेज का सारा खेल यहीं से शुरू भी होता है और यहीं पे ख़त्म भी होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 250 का 2% और हमारा आंसर आया 5 है। 250 का 2% 5 है। अभी जो क्वेश्चन था इसमें हमें इसका मान ज्ञात करना था, इसका वैल्यू फाइंड करना था। हो सकता है इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हमें ये फाइंड करना हो या फिर हमें ये फाइंड करना हो। इसी क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से देखते हैं। पहला तरीका तो मैंने यहाँ पे बताया। दूसरा तरीका है 5 250 का कितना परसेंट है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे बताया गया। और तीसरा तरीका हो सकता है 5 कितने का 2% है। और पूरा का पूरा परसेंटेज चैप्टर बस इसी 3 क्वेश्चन पे चलता है। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं।
मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था 5 250 का कितना परसेंट है। 5 250 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। इसे सॉल्व हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, 250 का x प्रतिशत इज इक्वल टू 5, क्योंकि जिसका भी वैल्यू हमें फाइंड करना है उसके लिए हम लोग x लगा देते हैं। 250 का x परसेंट 5 है और x प्रतिशत पूछा जा रहा है या बेस वैल्यू पूछा जा रहा है या उसका रिजल्ट पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 250 का x प्रतिशत 5 है, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 बार में कटेगा, 5 से ये 5 बार में कटेगा, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2। तो 5 250 का 2% है। अभी इसी क्वेश्चन को हम तीसरे तरीके से देखते हैं। 5 कितने का 2% है। आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। 5 कितने का 2% है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि x का 2% 5 है, तो x इंटू 2 1/100। प्रतिशत की जगह पे हम लोग 1/100 लगाते हैं। 2 से ये 50 बार में कटेगा, तो x इज इक्वल टू 250। तो आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से सॉल्व करके बताया और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है। आपको ये तीनों तरीके को समझना है और लगातार इसका प्रैक्टिस करना है। अब मैं आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और पांचों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, लेकिन उसमें जानकारी काफ़ी है। तो चलिए आगे अब क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि प्रतिशत के प्रश्न को हम कम से कम समय में कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद आपको ये तरीका बताऊंगा कि उससे आखिर अपने माइंड में कैलकुलेट करके आप आंसर कैसे लाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूरी होता है कि हम जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसका कैलकुलेशन हम माइंड में ही कर पाएँ और पेन पेपर का यूज़ कम से कम करना पड़े। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 300 रुपये का 25% का 20% क्या होगा। 300 रुपये का 25% का 20% हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं आपको पहला एक तरीका बताता हूँ। 300 रुपये या 300 का 25% का 25%, परसेंट का मतलब होता है 1/100 का 20%, 1/100। 0 0 ये कैंसिल हो गया। 20 से 100 5 बार में कटेगा और 5 से 25 5 बार में कटेगा। तो हमारा आंसर आ गया 15। लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को जो भी परसेंटेज कैलकुलेट करना हो उसको अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो किसी भी नंबर का 10% निकालना ज़्यादा इजी होता है 12% निकालने की अपेक्षा, 13% निकालने की अपेक्षा। इसलिए हम लोग इसको 10, 10 और 5, 10% प्लस 10% प्लस 5% में डिवाइड कर लेते हैं।
अब यहाँ पर 300 रुपये का यदि हमें 10% कैलकुलेट करना है तो एक ज़ीरो हटा दिया जाए, जो भी नंबर है, या तो एक ज़ीरो हटा देंगे या फिर आप एक अंक के बाद दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। तो 300 का 10% 30 होगा, प्लस फिर 300 का 10% 30 होगा। अब हमें 5% कैलकुलेट करना है, तो 10% अगर 30 है तो इसका हाफ, ये 15, टोटल 75। 300 का 25% 75 आ गया। अब हमें आगे क्या करना है, फिर से 75 का 20% कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10% और 10%। 75 का 10% इज इक्वल टू 7.5, फिर से 10% 7.5, या फिर आप 10% 7.5 आया, 20 इससे डबल होगा तो आप 7.5 को भी डबल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 15। और ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में इजीली कर सकते हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ ऐसा भिन्न के बारे में बताऊंगा जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपसे कहा जाए 1/1 या फिर 1 को परसेंट में चेंज करें। तो किसी भी फ्रैक्शन को या भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और परसेंट का साइन लगा दें तो ये 100% आ गया। कहने का मतलब है एक का 100% है। इसके बाद देखा जाए 1/2, ये एक फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगा देते हैं। ये इससे कैंसिल हुआ, 50%। इसी तरह से 1/3 इंटू 100, 100/3% is equal to 33, 1/3, 1/4 into 100, 25%, 1/5। इसको अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं, ये 20%। 1/6 इंटू 100, परसेंट का साइन, 50/3% इज इक्वल टू 16, 2/3%। ये बताने का कारण ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है, आपसे कहा जाए 33 1/3% का कैलकुलेट कीजिए, या 16.2/3%। किसी भी नंबर का ये 2% आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू 1/6 के इक्वल होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 20% का वैल्यू 1/5 के बराबर होता है, 25% का वैल्यू 1/4 के बराबर होता है, 33 1/3% का वैल्यू 1/3 के बराबर होता है, 50% का वैल्यू 1/2 के बराबर होता है। क्योंकि अभी जब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से मैं कुछ फ्रैक्शन और परसेंटेज बताता जाऊंगा जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है और क्वेश्चन काफ़ी इजी भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1600 का 250% का 0.6% क्या होगा।
हम लोग पहले प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। सोलह सौ इंटू 250, परसेंट का मतलब 1/100 टू 0.6, फिर परसेंट का मतलब 1/100। इस पॉइंट को यहाँ से हटाने के लिए हम लोग एक के साथ एक ज़ीरो लगा देते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, फिर से एक ज़ीरो कैंसिल, 5 से ये 5 बार में कैंसिल हुआ, कटा, 5 से ये 2 बार में, फिर 5 से ये 2 बार में, 2 दूना 4, 4 से ये 4 बार में। अब यहाँ पे हम लोगों के पास वैल्यू बच गया 4 और 6, तो 6 चौका 24, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें कैलकुलेशन काफ़ी है और इसमें गलती होने की संभावना भी ज़्यादा है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं अपने खुद के तरीके से। मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को अपनी सुविधा नहीं मैंने बताया था प्रतिशत को अपनी सुविधा के अनुसार डिवाइड कर लेते हैं। तो 250% है, तो इसे हम 100%, 100% और 50% में डिवाइड करते हैं। अब 1600 का पहले 100%, इसे हमने डिवाइड किया 100, 100 और 50 में। तो 1600 का 100%, 1600। कोई भी नंबर खुद का 100% होता है। 5 5 का 100% है, 6 6 का 100% है, तो 1600 1600 का 100% है। फिर से 1600 का 100%, 1600। अब हमें आगे क्या कैलकुलेट करना है, 50%। तो 1600 का 50%, ये 800 आ जाएगा। 1600, 1600, 3200 और 800, इसका वैल्यू हो गया कुल मिलाकर 4000। लेकिन हमें 4000 का 0.6% भी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक दूसरा बात ये आ जाता है, जब भी हम परसेंट को 10 से डिवाइड करें या परसेंटेज को जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जिस संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है उसे भी उस वैल्यू से डिवाइड करना होता है। जैसे 75 100% है, अगर हमें 10% कैलकुलेट करना है तो 100 को 10 से डिवाइड किए, 75 यदि 100% है और हमें 10% कैलकुलेट करना है, तो हम ये एक ज़ीरो हटाते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। और अगर यही ऐसा होता 150, ये खुद का 100% है, अगर 10% निकालना है तो इसे हमने 10 से डिवाइड किया, तो इसे भी हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक वैसे ही 4000 का 0.6%, तो हमारे लिए सुविधा क्या होगा कि हम लोग 0.1% पता कर ले पहले। अब 4000 100% है खुद का, यदि हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो 10%, 400 है। फिर इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो 1%, 40 है। लेकिन हमें तो और भी डिवाइड करना होगा क्योंकि 0.1% का वैल्यू चाहिए, तो 0.1% ये 4 हो जाएगा। जब 0.1 का वैल्यू 4 हो गया, तो अब इसे हम 0.6 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे, तो इसे भी 6 से गुना करना होगा। 24, 0.6%। तो ये सारा प्रोसेस आप अपने माइंड में प्रैक्टिस करने के बाद ये सारा चीज़ हम बिना पेन कॉपी का ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को देखते जाएंगे तो आपको ये सारा चीज़ जो है वो काफ़ी इजी लगेगा। चलिए फिर आज अभी हम 6 और फ्रैक्शन हम देखते हैं। 1/6 तक तो पहले देख लिया था, अब 1/7। 1/7 को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 100 7%,
अब इसे इस रूप में, क्वेश्चन में इस रूप में दिया जाता है, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, 14 सत्ते 98, 2/7%। यदि कहीं भी प्रश्न में यह हो कि किसी नंबर का 14.2/7% कैलकुलेट कीजिए, तो आपको सीधा 1/7 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से 1/8 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 100/8%। 25/2, इसे हम 12.1/2 लिखते हैं। 1/9 को प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, यानी 100/9%। 11 से 11 9 99, 1/9%। यदि किसी संख्या का 11.1/9% निकालना हो तो 1/9 से गुना कर दिया जाएगा, और फिर आता है 1/10 इंटू 100 और परसेंट का साइन, तो ये 10%। 10% का मतलब 1/10, इसका यूज़ ही मैंने यहाँ पे किया। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट ये 14.2/7, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है, इसका वैल्यू कितना होता है, और 11.1/9 इसका वैल्यू कितना होता है। बाकी 12.1/2 आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका कैलकुलेशन इस तरीके से करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, न कि किसी एक प्रोसेस से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है 1600 का 6.1/4% में जोड़ना है 800 का 12.1/2%, और इसका जो योग आएगा वो किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रोसेस भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। प्रोसेस के बिना आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। 1600 का 6.1/4% का मतलब हुआ 6 चौका 24 और 1 25, 25/4 इंटू 1/100। 1/100 इसलिए क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट प्रत्येक 100 में, प्लस 800 का 12.1/2%, तो 800 गुना 12 दूना 24 और 1 25/2%। अब प्रतिशत की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1/100। 0 और 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 बार में, 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 बार में, 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100, प्लस 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100 इज इक्वल टू 200। लेकिन आपने देखा कि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है, संभावना है कि एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण गलतियां हो जाए, तो हम इसे अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था 25%, 30%, 32%, इसका कैलकुलेशन हम सुविधा के अनुसार परसेंट को तोड़ करके कर सकते हैं। जैसे इसे हम लोग 10%, 10% और 5% में तोड़ सकते हैं। 30% को 10%, 10%, 10% में तोड़ सकते हैं, या फिर 10% कैलकुलेट करके आप 3 से गुना कर दीजिए, और इसे 10%, 10%, 10% और 2% में तोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ फ्रैक्शन बताए थे जिसे प्रतिशत में चेंज किया था। वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपको कुछ वैल्यू याद करना होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि 12.1/2% इज इक्वल टू 1/8। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए।
1/2% का मतलब 1/8 के बराबर होता है, और 6.1/4% का मतलब कितना होता है, क्योंकि मैंने ये आपको बताया नहीं अभी तक। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 6 चौका 24 और 1 25/4 गुना 1/100। इससे ये कैंसिल हुआ 4 बार में, तो इसका वैल्यू आ गया 1/16। मतलब 6.1/4% 1/16 के बराबर होगा। अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता होता तो आप इस क्वेश्चन को 1600, 1600, 6.1/4 का मतलब 1/16 होता है, तो 1600 को 1/16 होता है। 1600 को 1/16 से गुना कर देना है, मतलब 1600 को 16 से डिवाइड करेंगे। 1600 गुना 1/16, ये 100, और वैसे ही 800 गुना 1/8, ये 100। इनका योग कितना आ गया? 200। तो हम इतने कैलकुलेशन से बच गए। कब बचे? जब हमें ये दोनों का वैल्यू पता हो। और भी मैं वैल्यू बताता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा प्रोसेस यूज़ करना हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए इसे भी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं और देखते हैं। 1000 का 25%, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, फिर 1%, 1/100, फिर 1%, 1/100। 0 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 बार में, अब ऊपर में 1 बचा और नीचे में 40। या तो 1/40 कहा जा सकता है, या इसे पॉइंट में अगर चेंज करना हो तो भी हम लोग इसे 1/40, इसको पॉइंट में चेंज करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे 100 में, 1000 में, 10,000 में चेंज कर दें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 40 को अगर 25 से गुना कर दिया जाए तो ये 1000 बन जाता है। तो जब हर को हम लोग 25 से गुना करते हैं तो अंश को भी 25 से गुना करेंगे, तो 25 को 1000 से डिवाइड करना होगा। तीन जीरो है तो 3 अंक के बाद 0 लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। 1000 का हमें 25% कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 10%, 10%, 5%। या जब आप इस तरह से डिवाइड करना सीख जाते हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 1000 को 4 से डिवाइड करना। 1000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 250 आता है। और अगर हम लोग परसेंट को तोड़ते हैं 10%, 10% और 5%, तो ये 100, 100 और 50। पहले हमें ये तरीका लग रहा था कि कम समय लेने वाला होगा, लेकिन जैसे जैसे हमने सीखा हमें पता चल गया कि 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1000 को डायरेक्ट हमने 4 से डिवाइड किया, 250 हमारा 1000 का 25% आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है 1%। 1% कैलकुलेट करने के लिए ये तो खुद का 100% है, 250 खुद का 100% है, तो 10% लाने के लिए क्या करना होगा, 1 0 हटाना होगा, यानी 25, 10%। फिर से 1% कैलकुलेट करना है तो 1 0 हटाना होगा, लेकिन यहाँ तो 0 है नहीं, तो हम लोग एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2.5, यानी 250 का 1% 2.5। इसके बाद भी
हमें और भी उसका भी 1% कैलकुलेट करना है। तो 2.5 खुद का 100% है। ये 10% बनाने के लिए क्या करना है, तो 0 तो है नहीं, दशमलव को एक अंक और आगे बढ़ा देते हैं, 0.25 इज इक्वल टू 10%। लेकिन 1% कैलकुलेट करना है तो 1%, फिर से दशमलव एक अंक और भी आगे चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर था। मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आपको अच्छे से ये सारा प्रोसेस समझ में आ जाता है तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन आप अपने माइंड में ही कर पाएंगे। और स्टार्टिंग में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये काफ़ी इजी होता जाएगा। अब चलिए आगे, हम लोग 1 से लेकर के 1/10 तक का फ्रैक्शन हम लोग देख चुके थे। अभी हम कुछ और भी फ्रैक्शन देखेंगे। 1/11, 1/11 को परसेंट में चेंज करना है, तो ये इक्वल होगा 1/11 गुना 100 और परसेंट का साइन, यानी 100/11%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11×9 = 99, 1/11%। तो जब भी आपसे कहा जाए कि 9.1/11% वैल्यू निकालना है और 1100 रुपये का निकालना है, अगर आप इसे इस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि 9.1/11 का मतलब 1/11 होता है, तो आप 1100 को डायरेक्ट 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इसमें 100 आ जाएगा। और एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला फ्रैक्शन है 1/12, इसे परसेंट में चेंज करना है। तो 1/12 को 100 से हम लोग गुना करते हैं और परसेंट का साइन लगाएंगे। 4 से 25 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में, 25/3 यानी 8.1/3%। ये जिस भी फ्रैक्शन को मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर इसी तरह से पूछे जाते हैं। 1/13, 1/13 को 100 से गुना करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 100/13 100/13%। और 100/13% को हम लोग लिख सकते हैं 13 सते 91, 9/13%। मतलब 7.9/13% का मतलब हो गया 1/13वां भाग। फिर से 1/14, 1/14, 1/14% में चेंज करना है तो 100 से आप गुना कीजिए, परसेंट का साइन लगाइए, 2 से ये 7 बार में कटता है, ये 50 बार में कटता है, 50/7% इज इक्वल टू 7, 1/7%। और लास्ट में 1/15, 1/15 इंटू 100%, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 20/3% इज इक्वल टू 6.2/3%। आज के लिए हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा 10,000 का 33.1/3% का 0.15% क्या होगा। तो देखिए, लास्ट प्रश्न मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों का यूज़ होगा। एक तो फ्रैक्शन हम लोग, एक तो परसेंटेज को हम लोग टुकड़ों में तोड़ देते थे, और दूसरा हम फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना या परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के रूप में उसका वैल्यू क्या होगा उस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, और ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे परसेंट को टुकड़ों में तोड़ के या नॉर्मल किसी भी प्रोसेस से। तो 10,000 का 33.1/3%, 10,000, आपको मैंने बताया
33.1/3 का मतलब होता है 1/3 का 0.15%। तो 0.15 इंटू 1/100, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। 2 0, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, हमारा आंसर 5 आ गया। मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ना कि खुद के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और हम उलझ जाते हैं इन क्वेश्चन पे। अब चलिए मैं लास्ट में कुछ और फ्रैक्शन बताता हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करता है क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के लिए। तो पहला फ्रैक्शन है 1/16। 1/16 को हमें परसेंट में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 100 से गुना करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं। 4 से ये 4 बार में कटता है, 4 से ये 25 बार में कटता है। तो 25/4% इज इक्वल टू 6.1/4%। आपको ये याद रखना है कि 6.1/4% बराबर होता है 1/16 के। और इस तरह का एक क्वेश्चन, इसका यूज़ करके एक क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया था। 1/16 इसे 100 से गुना करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं, तो 100/7% इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं, अच्छा 17 पचे 85, 17 को 5 से गुना किया 85 और 1500/17, 5.15/17। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको सीधा 1/17 से गुना कर देना, 1/17 से गुना कर दीजिए और जो रिज़ल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। 1/18, 1/18। इसे परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंट का साइन लगाएंगे, 2 से 9 बार में और 2 से 50 बार में कटता है ये। तो 50/9%, 9 पचे 45, 5/9%, ये हम लिख सकते हैं। मतलब 5.5/9% अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 1/18 से गुना कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/19। इसे 100 से गुना कर देंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 100/9% इज इक्वल टू 19, 100/19% या 100/19%, इसका वैल्यू आएगा 19 पचे 95, 5/19। और लास्ट में 1/20, इसे परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 100, ये इससे कट जाएगा 5 बार में, तो इसका वैल्यू 5% के बराबर होगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किए वो आपको समझ में आ रहे होंगे और मैं रेगुलर इस तरह से किसी 1 या 2 टाइप का क्वेश्चन रोज़ाना सॉल्व करके आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चलिए अब आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।